अपने ईमान का जो कातिल है उसको जब तक सजा नहीं पहुंचता, जब तक वो तख्ता-ए-दार पे नहीं पहुंचता, आपने चुप नहीं करना। और जब तक आप चुप नहीं करेंगे हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ आवाज उठाते रहेंगे। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। साथियों, हम जुल्म का लफ्ज़ नहीं, हम खून का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। 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 एसपी तुम जवाब दो, खून का हिसाब दो। आईजी तुम जवाब दो, खून का हिसाब दो। डीआईजी तुम जवाब दो, खून का हिसाब दो। एसपी तुम जवाब दो, खून का हिसाब दो। एसएचओ तुम जवाब दो, खून का हिसाब दो। ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। हम ही बदलेंगे हालात, चलो आओ हमारे साथ चलो। हम ही बदलेंगे हालात, चलो आओ हमारे साथ चलो। हम जुल्म से लड़ने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम जबर से लड़ने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। औरत की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बच्चों की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ईमान की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ईमान की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। क्यों दूर खड़े हो, साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। क्यों दूर खड़े हो, साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। हम सच कहते हैं, झूठ नहीं, आओ हमारे साथ चलो। हम सच कहते हैं, झूठ नहीं, आओ हमारे साथ चलो। मंजूर हमें ये लूट नहीं, आओ हमारे साथ चलो। मंजूर हमें ये लूट नहीं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो। जस्टिस फॉर ईमान अफरोज, जस्टिस फॉर ईमान अफरोज, जस्टिस फॉर ईमान अफरोज, जस्टिस फॉर ईमान अफरोज। कोई मसला नहीं। मुकम्मल तौर पर जस्टिस नहीं मिल जाता। ईमान औरत मार्च इस्लामाबाद, उसकी तमाम फैमिली जो है हमेशा इसके लिए खड़े रहेंगे जब तक उसे मुकम्मल तौर पर जस्टिस नहीं दिया जाता। सना यूसुफ के लिए भी हमने पिछले 2 हफ्तों पहले, ईद से पहले ही हमने इसी तरह से बात की थी और तब भी हमने कहा था कि ना भूले हैं ना भूले देंगे। तो इस बार भी ईमान के लिए भी हम यही कहेंगे कि ना भूले हैं ना भूले देंगे, ना भूले हैं ना भूले देंगे, ना भूले हैं ना भूले देंगे, ना भूले हैं ना भूले देंगे। आप सब लोगों ने आज यहाँ से अहद करके जो है उठना है कि जिनके साथ आप जैसी फैमिली हो, जिस बच्ची के साथ आप जैसी फैमिली होगी, वो उस बच्ची का ये हक बनता है कि वो अपनी तालीम करे। आपकी और भी बच्चियाँ हैं, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इस तरह के जब क्राइम होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी आने वाली नस्ल को होता है, हमारी मासूम बच्चियों को होता है। बड़ी मुश्किलों से तो हम लोगों ने अब आके अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में भेजना शुरू किया है। आप लोगों ने इस एक वाक़े को जो है वो मिसाल बना के अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को तबाह नहीं करना। आप जितनी ये कर सकते हैं कि अच्छी बेहतर उनको जो रिहाइश है उसका भी आप जो है डिमांड कर सकते हैं। और अब ये आप इन यूनिवर्सिटियों से मुतालबा करें कि अगर वो एडमिशन दे रहे हैं, अगर वो आपसे सेमेस्टर की फ़ी ले रहे हैं, अगर ये यूनिवर्सिटी की अपनी प्रीमिस होती तो शायद इस तरह का कत्ल जो है वो होना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता। लेकिन ये जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, अब आप लोगों को चाहिए कि आप सिस्टम और निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करें। और आखिर में हमें हमारा अपने भाई शुक्रिया अदा किया, हमारा शुक्रिया मत करें। हम एक इंसानी
और ख़वातीन का हमारा काम ही यही है, ठीक है। ये बात अलग है कि हमें भी दुख उतना ही है जितना शायद आपको हो, क्योंकि हमें पता है कि आपकी बच्ची है, हम शायद उससे कभी मिले नहीं थे, लेकिन हमें पता है कि जो आज आपकी बच्ची के साथ हुआ है कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमारा शुक्रिया इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर आपसे कहेंगे कि प्लीज़ आपने जिस हिम्मत के साथ 50 दिन इंतज़ार किया है, मुझे पता है कि अगले कुछ और महीने भी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे, शायद कुछ साल भी मुश्किल हों, लेकिन आपने ईमान को लावारिस नहीं छोड़ना। आपने ईमान का जो कातिल है उसको जब तक सज़ा नहीं पहुंचता, जब तक वो तख्ता-ए-दार पे नहीं पहुंचता, आपने चुप नहीं करना। और जब तक आप चुप नहीं करेंगे हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे आप। मानसरा से आप लोगों का ताल्लुक है। इमान अफरोज का कत्ल हो जाता है, आप लोगों को रुकवा दिया जाता है कि आप लोगों ने मीडिया पे नहीं आना। जी बिल्कुल ऐसे ही। कातिल ताकतवर था मेरे ख्याल में। कि आप सोशल मीडिया पे नहीं आए, तो हम 2 महीने चुप रहे, सोशल मीडिया पे नहीं आए, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपकी आवाज़ हम नहीं उठाएंगे। ये केस ये भी किसने हो कहा था जाएगा। आपको? ये SHO, SP, SSP, IG, ये इस्लामाबाद के या जी मानसरा? इस्लामाबाद। उन्होंने बोला था केस वीक हो जाएगा, और आज हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, जब उस वक्त हमें कॉल्स आ रही हैं कि प्लीज़ आप प्रोटेस्ट रुकवा लें, हम वो बंदा जो है उसके बहुत करीब है, उसको पता चल जाएगा, आप प्रोटेस्ट कल तक छोड़ दें, हमें 1 दिन का टाइम दे दें, हम उसको अरेस्ट कर देंगे। लेकिन उन्होंने स्टिल नहीं किया। क्या आप लोगों की आवाज़ MNA MPA तक पहुंची थी? MNA MPA से ज़्यादा आई थिंक IG KPK, गवर्नर ऑफ KPK से हम डायरेक्ट मीटिंग अपने सोर्स के ज़रिए की है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा सच कोई रिस्पॉन्स नहीं किया हमें। तो आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आए कि ईमान के लिए हमें जस्टिस मिल सके। इस यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं स्टडी के लिए आती हैं, जो भी उनका एम होता है, जो वो अचीव करना चाहती हैं, वो मतलब पूरा कर सके, ना कि वो ईमान की तरह उनको सुलाया जाए हमेशा की नींद और एक ताबूत में बंद करके उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाए कि ये ईमान की डेड बॉडी है, मतलब उसको सडन गोली। वजह क्या सामने आई है कि कोई आपने वजह मीडिया के नहीं आई सामने है, नहीं तो आना? पुलिस का काम है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। अगर हम फैमिली का काम होता तो कब से वो बंदा हमारे पास होता। ये पुलिस का है और इस्लामाबाद पुलिस का काम है ये इसको अरेस्ट करना। रियासत से क्या मुतालबा करना चाहिए? हमारा यही है कि मतलब कि वो करें, इंसाफ करें हमारे साथ, मतलब हमारे साथ आगे चलें, कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दें, बस यही हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। Yeah.